हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बताने वाली हूँ। प्रोजेक्ट मेथड अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछे जाते तो कैसे एग्जाम में लिखना है, ओके, और परीक्षा में आपको कैसे पूर्ण अंक मिले, पूरे मार्क्स मिले, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा। चलिए, इंट्रोडक्शन। पहले आपको इंट्रोडक्शन से शुरुआत करना होगा, ओके। The project method is a student-centered teaching approach where learners engage in real-world project to gain knowledge and skills. जो प्रोजेक्ट मेथड है वो स्टूडेंट से रिलेटेड होता है, ओके। ये क्या करते हैं, स्टूडेंट को जोड़ता है, रियल वर्ल्ड से जोड़ता है, जिसकी मदद से उनको नॉलेज प्राप्त होती है, स्किल्स प्राप्त होती है। द प्रोजेक्ट मेथड एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, ये एक सीखने की अवधारणा पर जोर करती है, ओके, सीखने पे फोकस करती है। द प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड। प्रोजेक्ट क्या है, स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड है, ओके, मानव शिक्षण विधियों में से एक माना जाता है ये। अब हम क्या करेंगे, उसके डेफिनेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू विलियम। ऐसा करके लिखेंगे तो जिससे हमें क्या होगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे और चेकर के प्रति हमारा जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा पड़ेगा, ओके, बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा, इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा चेकर पर। ए प्रोजेक्ट मेथड इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल इन्वायरमेंट। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, एक सामाजिक वातावरण है, जो सामाजिक वातावरण में की जाने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, ओके। ये प्रोजेक्ट मेथड क्या है, सोशल इन्वायरमेंट से हम क्या करता है, ये जोड़ता है और ये एकदम पर्पसफुल एक्टिविटी मानी जाती है। जे स्टीवेंसन ने क्या कहा है, ए प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू completion इन इट्स नेचुरल सेटिंग। परियोजना एक समस्याग्रस्त कार्य है जिसे उसके प्राकृतिक परिवेश में पूरा किया जाता है, ओके। चलिए हम देखते हैं अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रोजेक्ट जो पर्पसफुल एक्टिविटी है, क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, रियल लाइफ एक्टिविटी है, नेचुरल सेटिंग है, प्रॉब्लम सेंटर एक्टिविटी है, ऑल हार्टेड एक्टिविटी है। ये क्या करती है, एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधियाँ हैं ये रियल लाइफ से कनेक्टेड होती है, ओके। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और ये दिल को छू जाने वाली एक्टिविटी है, जिससे स्टूडेंट पे प्रभाव पड़ता है और ये पॉजिटिव रिजल्ट टीचर्स को देती है, ओके। अब देखते हैं, ए प्रोजेक्ट इज ए कंपैरेटिव एक्टिविटी। प्रोजेक्ट क्या है, तुलनात्मक गतिविधि है, तुलना करती है। और ए प्रोजेक्ट इज एन एक्टिविटी विच प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ ए सब्जेक्ट। एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती है टीचर को। ए प्रोजेक्ट इज ए न्यू वे ऑफ टीचिंग द चाइल्ड टू लिव। प्रोजेक्ट बच्चों को नया तरीका सिखाने का एक तरीका है। प्रोजेक्ट मेथड की मदद से बच्चे को हम नए तरीके सिखा सकते हैं और किसी टॉपिक पे हम उसे नॉलेज भी दे सकते हैं। A project is an activity through which solution of a problem is found out by the pupil. प्रोजेक्ट एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से विद्यार्थी द्वारा किसी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। प्रोजेक्ट मेथड की मदद से जो भी कोई मतलब प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को हम खोज सकते हैं। अब उसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। लाभ, कनेक्ट कनेक्ट लर्निंग एट स्कूल विथ रियलिटी। स्कूल में पढ़ाई को वास्तविकता से जोड़ता है ये। नो प्लेस फॉर रोट मेमोराइजेशन। ये रट कर याद नहीं किया जा सकता है, रटने की इसकी जगह जो रटते हैं हम उसकी कोई जगह नहीं होती है प्रोजेक्ट मेथड में। प्रोजेक्ट मेथड में आपको समझना ही पड़ता है, प्रैक्टिकल ही करना पड़ता है, आप इसको रट नहीं सकते हो। Children feel free to express themselves and show their creativeness and imagination. चिल्ड्रन क्या होते हैं, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं और अपने जो इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी को दिखा पाते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। ट्रेनिंग फॉर सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। प्रोवाइडिंग
नॉलेज थ्रू प्रैक्टिकल वे, क्रियात्मक और व्यवहारिक ढंग से ज्ञान प्राप्ति होती है। मैंने कहा ना प्रैक्टिकल की जगह होती है, रटने की जगह नहीं होती यहाँ पे। फ्रीडम फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम से हमें मुक्ति मिल जाती है, क्लासरूम की समस्याओं से। हमें बार बार किताब कॉपी में दिन भर नहीं रहने को मिलता है। कुछ समय हमें प्रोजेक्ट में भी ध्यान लगाना पड़ता है, जिससे हमारी जो क्लासरूम की बोरिंगनेस है, प्रॉब्लम है, हम उससे क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल मेथड है ये। इट्स इंक्रीज डीपर अंडरस्टैंडिंग, ये समझ को बढ़ाता है। हेल्पफुल फॉर इंक्रीज स्किल डेवलपमेंट, स्किल को, गुण को बढ़ाता है, कौशल को बढ़ाता है स्टूडेंट के अंदर। इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन, स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है उसको बूस्ट करता है, बढ़ाता है। अब हम इसके लिमिटेशन को देखेंगे। टेक्स्ट बुक एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आर हार्डली अवेलेबल, पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री मुश्किल से उपलब्ध होती हैं। जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड किताबें हमें मुश्किल से अवेलेबल होती हैं। पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज सपोर्टिव फॉर प्रोजेक्ट वर्क, जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो प्रोजेक्ट मेथड के लिए हमेशा सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चीला होता है, इतना वो एक्सपेंस नहीं कर पाते हैं। द प्रोजेक्ट मेथड कैन नॉट बी प्लान फॉर ऑल सब्जेक्ट, जो प्रोजेक्ट मेथड है वो ऑल सब्जेक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता है। ओके, ये सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट के लिए सुटेबल होती है। पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द टीचर, टीचर के ऊपर क्या है, एक सिलेबस का प्रेशर रहता है, ऊपर से प्रोजेक्ट कराने का प्रेशर, तो ये बहुत बर्डन हो जाता है टीचर के ऊपर। इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड, अरे बहुत टाइम कंज्यूम करता है, जिससे सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता है। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। क्रिएटिंग सिचुएशन, ओके, पहले सिचुएशन का क्रिएट करो। सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सिलेक्ट करो, फिर उस पर प्लानिंग बनाओ। एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करो, फिर उसका इवेल्युएशन करो कि कैसा गया, कैसा है, कैसा नहीं है प्रोजेक्ट। फिर उसका रिपोर्टिंग करो और रिकॉर्डिंग करो। फिर उस प्रोजेक्ट जो बनाया आपने, फिर उसका क्या करो, रिपोर्ट निकालो। ये रहे इसके स्टेप्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते रहूँ और आईएमपी क्वेश्चंस पे वीडियो बनाकर अपलोड करती रहूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस।